Hello students, our today's topic is relation between relative lowering in vapor pressure and molecular weight of non-volatile solid solute. मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, जिस डेरिवेशन में हम लोग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सपोज वी हैव अ सॉल्वेंट, दैट सॉल्वेंट इज ए. हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या है, ए है. और सपोज इसका वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास P0 A है. अब हम लोग इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट मिक्स कर देते हैं. ये हमारे पास B है, ये B हमारे पास जो है वो है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट. ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है बेसिकली इसका वेपर प्रेशर P0 B है. बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल है तो जो P0 B की वैल्यू है वो होगी 0. ओके, तो हमने इस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को इस ए सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन बना. ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट जो है वो ए है और जो सोल्यूट है वो सोल्यूट बी है. अब सपोज इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो होगा PS. तो हमें पता है PS जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन P0 A. और हमें यह भी पता है जो PS होगा वो PS कितना होगा, अगर हम लोग समझे तो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB. नाउ व्हाट इज द PA? PA जो है A का वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन में, और PB क्या है, PB B का वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन में. अगर हम लोग राउल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, मींस अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो जो PA है, PA की वैल्यू जो है वो होगी P0 A इंटू XA. नाउ व्हाट इज P0 A? P0 A हमें सबको पता है, A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है जब तक हमने उसमें B मिक्स नहीं किया था. और XA क्या है? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. A की इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन. ये राउल्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. और इसी तरह PB जो होगा दैट इज इक्वल टू P0 B इंटू XB. ये PA और PB की वैल्यूज है जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आती हैं. इन वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करते हैं. सो अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी PS इज इक्वल टू P0 A इंटू XA प्लस P0 B इंटू XB. अब जो हमारे पास P0 B है, बिकॉज P0 B जो है वो कितना है, P0 B जो है वो 0 है. तो अगर P0 B 0 है तो ये पूरी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी. सो PS इज इक्वल टू P0 A इंटू XA. We all know that XA plus XB is equal to 1. जो XA और XB का सम है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का जो सम है वो 1 होता है. ये हमें सबको पता है. अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं A और B, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो 1 के इक्वल आता है. तो यहां से अगर मैं XA को XB की टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB. ये हमारे पास यहां से आया. तो ये जो XA की वैल्यू है वो हम यहां पुट कर देते हैं. तो हमारे पास जो बनेगा वो ये बनेगा PS इज इक्वल टू P0 A इंटू 1 माइनस XB. ओके, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो P0 A, तो ये आ जाएगा हमारे पास PS इज इक्वल टू P0 A माइनस P0 A इंटू XB. ये आ जाता है. अगर मैं P0 A को इस साइड में लेकर जाऊं तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग देख लेते हैं. देखिए, यहां से P0 A को हम इधर लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, PS माइनस P0 A
इज इक्वल टू माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। ओके, पी नोट ए को हम इस साइड में ले गए तो ऑब्वियसली जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस साइन को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी। और अगर मैं पी नोट बी को इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। सो व्हाट इज दैट टर्म पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए? देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट होल टर्म इज नोन एज यस रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यही हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। और ये क्या है? एक्स बी। एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, बी क्या था हमारे पास? सोल्यूट। तो जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल आता है। अगर हम इसे ओपन करें, इस टर्म को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? देखिए जरा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए is equal to xb. xb means that is nb divided by na plus nb. So nb are the number of moles of b. B means solute and na is the number of moles of solvent. Okay, because we know